नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए इस तरह से हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। और फिर अब हम यहाँ पे, तो मैंने यहाँ भी अपने नीडल को निकाल लिया है। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इसी तरह से देखिए मेरा हर कॉर्नर इसी तरह से बनेगा। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे हमें जाना है और हमें अपने नीडल को ग्राफ से थोड़ा सा पीछे डालना है, ग्राफ के पास निकालना है और पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। तो इसी तरह से हमें इस कॉर्नर को भी बना लेंगे। तो यहाँ भी देखिए मैं इसी तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकालेंगे और पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो इस कॉर्नर को भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो यहाँ से ऊपर नीचे फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी इसी तरह से इसके ऊपर से और इसके नीचे से। और अब हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे और फिर अब हमें नीडल को यहाँ पे निकालना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मेरा थ्रेड नीचे है तो फिर ये ऊपर होगा, फिर नीचे होगा, फिर ये ऊपर होगा। यानी यहाँ पे इस तरह से हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को लेना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डाल के यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को हमें यहाँ निकालना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को निकालना है और फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें ग्राफ के पास नीडल को डालना है और ग्राफ से थोड़ा आगे नीडल को निकाल लेना है। और फिर मेरा थ्रेड यहाँ पे नीडल जो है इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर आना, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मेरा नीडल निकालेंगे, ग्राफ के पास निकाल के डालते हुए फिर हमें यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। तो मेरा थ्रेड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मैं अपने थ्रेड को लगा लूँगी। तो देखिए अब इसी तरह से हम यहाँ तक आ चुके। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से। तो अब हम यहाँ आ गए तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो हम अब यहाँ आएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है देखिए जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना और ध्यान रखना है कि मेरा नीडल जो है थ्रेड के ऊपर नीचे से यानी ऑल्टरनेट हो। तो फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस थ्रेड के नीचे से आएंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को इस तरह से निकालना है
और यहाँ पे मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे। बहुत सिंपल है, आसान है इसे बनाना, बस कुछ स्टेप है जिसे हमें फॉलो करने हैं, तो फिर इसे बनाना इजी हो जाता है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। यहाँ इस तरह से देखिए, हमें अपने ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकालना है। इस तरह से हल्का सा देखिए, इस तरह से आगे निकालेंगे। यहाँ से हमें इस थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, फिर हमें यहाँ आना है। मतलब जैसे एक कॉर्नर बनाए हैं इसी तरह से हमें तीनों कॉर्नर को बनाना है। फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर इसके ऊपर से, फिर नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें इस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है और यहाँ पे निकाल लेना है। और मेरा थ्रेड यहाँ पे इस थ्रेड के नीडल इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हम यहाँ आएंगे, ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे और आपका थ्रेड यहाँ पे इस तरह से नीडल के आगे होगा। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरीके से देखिए, और फिर यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे। फिर हमें थ्रेड के नीचे से आना है, फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें जाना है। और यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें इस वाले थ्रेड के यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। बस ऑल्टरनेट करना है। बहुत सुंदर सा प्यारा सा बूटे का डिज़ाइन है। आप इसे ऑल ओवर कहीं भी डाल सकते हैं, साड़ी में, सूट में, दुपट्टे में। और फिर अभी हमें यहाँ पे इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से ऑल्टरनेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ के नीडल को आगे निकालना और यहाँ से हमें इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये दूसरा स्टेप भी यहाँ कंप्लीट हो गया। और इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ इस थ्रेड के नीचे से। और फिर अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, यहाँ पे हम इस थ्रेड के नीचे से आएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप इस तरह से कंप्लीट कर लिया और मैंने हर कॉर्नर को इसी तरह से बना लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकालते हुए ठीक यहाँ पे हमें डाउन कर लेना है। तो मेरा यहाँ पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फिलिंग करना। चलिए हम इसके फिलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो क्रॉस है, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इस वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें एक एक करके इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें देखिए इस तरह से हमें उठा लेना है। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड हमें यहाँ पे उठा लेना है। इसके बाद फिर से हमें इसी तरह से देखिए यहाँ से इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए अब हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से एक एक करके हमें इन तीनों के बीच से अपने नीडल को निकाल कर, ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है बस हमें इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस वाले थ्रेड को उठाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए
हमें इन तीनों थ्रेड को, अब देखिए 4 थ्रेड हो गया, तो इस तरह से पहले और तीसरा जो थ्रेड है, इन दोनों थ्रेड को, यानी पहला और तीसरा दोनों थ्रेड को मैंने इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इसी तरह से देखिए अप डाउन करके हमें यहाँ तक आना है। फिर हमें इस कॉर्नर में आना है, तो इस कॉर्नर में भी इसी तरह से देखिए हमें पहले इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें इस वाले पॉइंट में आएंगे, तो यहाँ भी हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे बस हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ से इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें सबसे लास्ट वाले डायमंड में आना है इस रो के, और यहाँ भी इसी तरह से हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से निकालेंगे, तो आप देखिएगा इस तरह से डायमंड में 4 धागे हो गए। तो बस यहाँ पे आपको इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है, यानी पहले वाले धागे के, यहाँ पे देखिए पहले वाले धागे के नीचे से और फिर दूसरे वाले धागे के ऊपर से, फिर तीसरे वाले धागे के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा इसे हमें उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जो भी मेरा डाउन का थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और नीडल की सहायता से इस तरह से इसे हमें उठाते हुए अब हम यहाँ आएंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस पॉइंट में, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पॉइंट में निकालते हुए पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से फिर हमें इस वाले कॉर्नर में आएंगे। इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस कॉर्नर में बना लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो बहुत आसान है। तो इसके लिए यहाँ पे अप एंड डाउन करते हुए मैंने ठीक यहाँ पे नीडल को डालते हुए यहाँ पे इस कॉर्नर में निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर, फिर इन दोनों थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे हमें तीसरे वाले थ्रेड को भी इस तरह से उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है, तो हमें अप एंड डाउन कर लेना है, यानी पहले और तीसरे थ्रेड को हमें नीडल पे उठाना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर 2 थ्रेड के, पहले वाले थ्रेड के नीचे से 2 थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे 2 थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से इस वाले में कॉर्नर में आना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है। ये वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हमें इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से, फिर यहाँ पे इसके बीच से हमें नीडल को निकालना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे उठाना है। फिर इसके बाद हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस थ्रेड के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर, फिर इसके ऊपर से और फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। जो भी मेरा इस तरह से ये नीचे का थ्रेड है इसे बस हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर इसी तरह से देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो इसी तरह से अप एंड डाउन, डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप यहाँ से, और फिर यहाँ से हमें ये वाला थ्रेड जो डाउन में है इसे उठाना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। अप एंड डाउन का हमें ध्यान रखना। और मेरा ये थ्रेड इस साइड का है, तो इसे हमें नीडल की सहायता से यहाँ पे इस साइड में कर देंगे। अब हमें फिर से पहला वाला थ्रेड उठाना है
और फिर हमें ये वाला थ्रेड इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर इसी तरह से फिर से हमें यहाँ से यहाँ तक अब हम अप एंड डाउन करेंगे। तो आप देखिएगा कि हर डायमंड में 4 धागा हो गया। तो बस आपको अप एंड डाउन करना, एक ऊपर एक नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अप एंड डाउन। बस हमें यहाँ पे अप एंड डाउन करना है। और फिर से इसे हमें उठाना है, फिर इसके ऊपर से, फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी उठा लिया। अब यहाँ से हमें कहाँ आना है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ भी 4 धागा हो गया। तो जब भी 4 धागा हो तो बस इसी तरह से पहले और तीसरे वाले धागे के नीचे से अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले वाले धागे के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर इस तरह से इसके नीचे से, फिर ऊपर से। सिर्फ अप एंड डाउन का हमें ध्यान रहे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। और थोड़ा सा आपको थ्रेड को लूज, हल्का सा लूज रखना है। और फिर हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो बस हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। फिर से यहाँ भी 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से जाएंगे। अब हमें यहाँ से, मेरा नीडल अब यहाँ पे आएगा और यहाँ से हमें यहाँ आना है। इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करते हुए देखिए, यहाँ से यहाँ, जैसा कि हमने इस वाले कॉर्नर को बनाया था इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से यहाँ से यहाँ। तो बस अप एंड डाउन और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे, जो भी नीचे का इस तरह से थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठाना। बहुत ध्यान से देखना है, आपको हमेशा अपने नीडल पे वही थ्रेड उठाना होगा जो डाउन में है। तो देखिए फिर से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, फिर हमें इस पॉइंट्स के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इसी तरह से देखिए, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर ये ऊपर का थ्रेड है इसके ऊपर से, फिर ये डाउन का थ्रेड हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ इसी तरह से अप एंड डाउन, एक बार डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर यहाँ पे इस तरह से डाउन। केवल नीचे का थ्रेड आपको उठाना है। इस तरह से जो भी यहाँ पे नीचे का थ्रेड है बस आप उसे उठाएंगे और इस तरह से फिर से इसी तरह से सेम इसी तरीके से बस अप एंड डाउन को करते हुए अब आपको हर पॉइंट से बस नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले डाउन, फिर अप, फिर मेरा नीडल यहाँ पे इसी तरह से देखिए डाउन से निकलेगा, फिर यहाँ पे अप, फिर ये भी डाउन है, ये भी डाउन है। तो इन दोनों थ्रेड को उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो अप एंड डाउन करना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने फिर से एक डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन करना है, अप डाउन अप बस। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप करके हमें नीडल को निकालना है। बस अप और डाउन इसी का ध्यान रखना। एक बार मेरा नीडल ऊपर जाएगा और ये भी ध्यान रखना कि आपको नीडल पे सिर्फ वही थ्रेड आएगा जो यहाँ पे इस तरह से देखिए डाउन में है। तो बस उन्हीं थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठाना होता है और फिर यहाँ से यहाँ। तो देखिए इस तरह से ये दूसरा कॉर्नर भी तैयार हो गया। तो बस इसी तरह से हमें ये तीसरा वाला कॉर्नर है इसे भी तैयार कर लेना है। तो देखिए हम इसी तरह से इन चारों कॉर्नर को बना लेंगे।
जब भी 4 धागा हो जाए तो बस हमें इसी तरह से अप एंड डाउन कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों कॉर्नर को भी कर लिया। अब जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था ठीक इसी जगह इस तरह से मैंने अपने नीडल को डाउन कर लिया। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से मिरर, स्टोन, शीशा कुछ भी इस तरह से देखिए लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे बीट के सहारे इसे अटैच कर दूँगी। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लगेगा और ये कितना सिंपल सा आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।